हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स में आपके एक्सपेरिमेंट से, जिसमें हम आज जानेंगे सिरप के बारे में कि हमको कैसे सिरप बनाना होता है, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि कितने टाइप्स के हमारे सिरप होते हैं जो कि बनते हैं। तो जिसमें पहला जो हमारा है वो है सिंपल सिरप। सिंपल सिरप की बात करें तो जैसे कि क्या होता है, प्योरीफाइड वाटर में यूज़ किया जाता है केवल, जो कि बनाया जाता है सॉल्यूशन सुक्रोज के साथ में, और प्रिपरेशंस को ही हम क्या कहते हैं, उसी को सिरप कहते हैं, सिंपल सिरप या हम कह सकते हैं। तो ये तो हमने जाना कि सिंपल सिरप को हमें कैसे बनाना है, सिंपल सिरप में क्या ऐड करते हैं, ये जाना। अब दूसरा जो हमारा टाइप है वो है मेडिकेटेड सिरप। मेडिकेटेड सिरप की बात करें तो इस सिरप में हम कंटेन करते हैं जो भी हमारे मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, इसमें ऐड किए जाते हैं इसी के साथ, उसी को हम कहते हैं मेडिकेटेड सिरप। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कफ सिरप। तो ये हमारा सेकेंड हुआ। थर्ड टाइप्स की बात करें तो आता है फ्लेवर्ड सिरप, जैसा कि हम कंटेन करते हैं इसमें जो भी एरोमेटिक या भी जो फ्लेवर ऐड्स करे जाते हैं, जैसे फ्लेवर सिरप हो गए, मान लीजिए चेरी, रोजबेरी सिरप्स, तो ये सारे हम इसमें देखते हैं किसमें, फ्लेवर्ड सिरप में। तो ये 3 टाइप्स के आपके सिरप होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सिंपल सिरप। तो सिंपल सिरप हम जानते हैं कि कैसे प्रिपेयर होते हैं। सिंपल सिरप की स्टार्टिंग करते हैं हम। अगर स्टार्ट करें तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं एम से। एम में हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें करना होगा प्रिपरेशंस एंड इवेल्युएशन करना होगा आपके जो भी सिंपल सिरप है आईपी इसमें 66 में, मतलब इंडियन फार्माकोपिया। अब हम बात कर लेते हैं कि हम बनाने तो जा रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरतें किन किन चीज़ों की पड़ेगी, रिक्वायरमेंट्स होती है। जब भी हम कोई प्रोसेस करने जाते हैं, प्रोसीजर करने जाते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हो या, तो उसमें आपके जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे मान लीजिए आपके ऑपरेटर्स कौन से यूज़ किए जाएंगे, केमिकल्स क्या यूज़ किए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। पहले हम उसको एक जगह रख लेते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद ही हम कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो रिक्वायरमेंट्स में आपका पहला आता है बीकर। बीकर आपको देखने को मिल जाएगा, आपके लैब में आपको देखने को मिलेगा। बीकर आपका इस तरीके का होता है। सेकंड हमारा जो यूज़ में आएगा वो आएगा हमारा ग्लास रॉड, जिससे हम स्टिरिंग के लिए यूज़ करते हैं डिसोल्यूशंस के टाइम में। जैसे कि हमारा जो प्रोसेस होता है, जब हम सुक्रोज ऐड करते हैं तो उस टाइम में हमें इनका यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर बाथ। वाटर बाथ का यूज़ हम करेंगे। उसके बाद आता है ट्राइपॉड स्टैंड, जिनका हमें यूज़ होगा। ग्लास बॉटल्स का यूज़ किया जाएगा, जिसमें जब हमारा सॉल्यूशंस बन के तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर होगा, तो हमें इसमें ही रखना होता है, स्टोर करना होता है। तो ये तो हमने जाने कि हमारे ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं जो कि यूज़ किए जाएंगे। ये हमारे रिक्वायरमेंट्स थे। अब अगर हम बात करें कि और क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जिसमें हमें यूज़ करना है 2 चीज़ों का, सुक्रोज का, प्योरीफाइड वाटर का। तो ये चीज़ें हमने जान लिया। अब आगे चलते हैं प्रोसेस में। बात कर लें अब हम फॉर्मूला की। तो फॉर्मूले में हम क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमें इंग्रेडिएंट्स हमें लेना कितने कितने मात्रा में है। तो जैसे इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जैसे हमारा सुक्रोज एज अ आईपी हम बात करें तो हमें लिखना होगा, क्वांटिटी जो होगी आपकी वो होगी 667 ग्राम, मतलब 667 ग्राम। नेक्स्ट क्वांटिटी टेकन कितना है, 10 ग्राम। नेक्स्ट इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी क्या किस लिए यूज़ किया जाएगा, स्वीटनर्स के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट प्योरीफाइड वाटर, अगर हम बात करें क्वांटिटी की तो 1000 ग्राम, जिसमें हमने क्या किया, टेकन किया क्यूएस कितना, 15 ग्राम। इसमें 10 ग्राम में ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है, एज अ व्हीकल्स। तो ये हमने जाना फॉर्मूला। अब जिसमें अब ये तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं आगे टॉपिक पे। तो टॉपिक की बात करें तो जैसे कैलकुलेशंस में आते हैं। कैलकुलेशन में मान लीजिए 1000 ml हमारा वाटर है और डॉट कुछ भी हमारा अमाउंट होगा, जैसे कि 67 ग्राम, उसके बाद क्या है, सुक्रोज है, तो क्या होगा 50, अगर 15 ml वाटर है तो कितना अमाउंट होगा, एक क्वेश्चन निकल के आता है। ये हमारे कैलकुलेशन हमें कैसे करने हैं ये जानना है। 1000 ml हमारा वाटर है, 667 हमारा जो है क्या है आपका सुक्रोज हो गया ग्राम, एंड 15 ml वाटर होगा। तो जब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद जब हमने इनका कैलकुलेशन किया तो 667 इंटू 15 से एंड बाई 1000 दिस इक्वल टू कितना आया हमारा अमाउंट कैलकुलेशन के दौरान, 10.005 ग्राम। ये हमने कैलकुलेशन की बात की। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
अब आगे हमारा क्या प्रोसीजर होने वाला है, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें प्रोसेस कैसे हो रहे हैं। तो हम इस इमेज से समझते हैं, जैसे हमने क्या किया, ये हमारा बीकर है, इसमें हमने क्या ऐड किया, पहले हमने सुक्रोज ऐड किया, सुक्रोज हमने ऐड किया। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो प्रोसेस हुआ, इसमें हमने वाटर ऐड किया, वाटर को ऐड किया। ऐड करने के बाद नेक्स्ट इन दोनों को हमने मिलाया, क्या किया, स्टिर किया, मिलाया, इससे ग्लास रॉड से। इसके पहले जो हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़े थे कि उनका यूज कहाँ हो रहा था, यहीं पे हो रहा था, स्टिरिंग के टाइम पे। नेक्स्ट हमने इसमें क्या किया, जब ये प्रोसेस हुआ उसके बाद क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन होगा। जब हमने इसको फ्लेम में रखा उसके बाद क्या किया, इसको हम क्या करेंगे, स्टिरिंग करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे डिसोल्यूशन होने लगेगा, इसका डिसोल्यूशन होने लगेगा। डिसोल्यूशंस के बाद हम देखेंगे हमारा जो मिक्सचर था, हमारा जो सुक्रोज था, प्योरीफाइड वाटर था, दोनों प्रॉपरली क्या हो जाएगा, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा कुछ सॉल्यूशन इस तरीके से आ जाता है बनके। सॉल्यूशन से प्रिपेयर हो गया, फिर हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं आपके किसमें, दूसरे ऑपरेटर्स में। जैसे आपका क्या, मान लीजिए हमने ले लिया क्या, नेजलर सिलेंडर, इसमें हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, जितने वॉल्यूम में हमें चाहिए थे, क्वांटिटी चाहिए थे, हमने उनमें इनको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। हमारा जो सॉल्यूशंस बन के तैयार हुआ उनको हमने इसमें ट्रांसफर किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो जिसमें हमने क्या किया, वाटर ऐड किया, कैन या बीट या हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल जो भी स्वीटनर्स होंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं ऐसे जो भी आते हैं आपके कंसनट्रेट, जो भी फ्लेवर्स आते हैं, तो ये सारे आपके बल्क वेसल्स, ये सारे ऐड होते हैं। कॉमन सा चीज़ था जो हमने समझा। अब बात कर लेते हैं इसमें हमारा प्रोसीजर क्या होगा। अभी तो हमने ये जाना कि कैसे सारे प्रोसेस हो रहे हैं, कैसे ऐड हो रहे हैं, हमें उसके बाद क्या लिखना होता है, प्रोसीजर लिखना होता है। प्रोसीजर की बात करें तो जैसे मान लीजिए बीकर और जो हमारा ग्लास रॉड होता है उसको हम प्लेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और वेट करते हैं टैरेट से। उसके बाद रिक्वायर्ड जो भी हमारी क्वांटिटी होती है सुक्रोज की, उसको हम वे करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं हमारे जो भी टैरेट्स बीकर होते हैं। उसके बाद जो भी सफिशिएंट क्वांटिटी होती है हमारे वाटर्स की, वो हम ऐड करते हैं बीकर में। फिर उसको हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं आपके बर्नर पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हीट करते हैं बर्नर से, स्टिरिंग करते हैं ग्लास रॉड से कंटिन्यूसली, जब तक कि सुक्रोज पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाता, जो कि अभी इसके पहले के जो हमारे इमेजेस थे उसमें हमने समझे थे। अब आ जाते हैं उसके बाद जो बीकर है, हमने क्या किया, कोल्ड टू रूम टेम्परेचर, उसको हमने रख दिया कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट वेट किया हमने एडजस्टेड जो भी वाटर थे उसके साथ में। नेक्स्ट हमारा जो सिरप था उसको हमने फिल्टर किया। उसके बाद हमने क्या किया, थ्रो द मुस्लिन क्लॉथ इनटू द ग्लास बॉटल, उसके बाद हमने उसको ग्लास बॉटल में ट्रांसफर किया, मतलब रखा। उसके बाद अब हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की। कैटेगरी में हम आते हैं, अगर बात करें तो जैसे फार्मास्यूटिकल एड्स, इससे क्या समझ में आ रहा है, एक वर्ड आया हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स, मीन्स क्या हम किससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं, हमारे फ्लेवर्स जो होते हैं। जैसे मान लीजिए कैटेगरी में हमारा आया फार्मास्यूटिकल एड्स, तो इसमें हमें क्या देखना होता है, जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसके जैसे मान लीजिए यूज़ करते हैं कोई भी वेरियस कंपाउंड फार्मास्यूटिकल्स से हम यूज़ करते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट, सोर्सेज, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। और मान लीजिए जैसे एपीआई, नॉन एपीआई, ये सारी चीज़ें स्वीटनर एजेंट्स के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए प्रोवाइड करते हैं क्या, स्वीटनिंग एजेंट्स, आपके जो भी फूड्स होते हैं, तो इनके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल एड्स है तो इसमें हम एज अ स्वीटनर, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, तो इन सब के लिए इनका यूज़ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो हम देखेंगे स्टोरेज। स्टोरेज की बात करें, किसे हमें रखना किस स्टोर में होता है, किस कंडीशंस में रखना होता है हमें, तो इसमें हमें रखना होता है स्टोर इन अ कूल प्लेस, या हम ड्राई प्लेस पे भी रख सकते हैं। तो हमने इसको जाना। अब बात कर लें, क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ सिंपल सिरप। सिंपल सिरप क्या है, तो जिसमें हम क्या देखते हैं, सिंपल सिरप जो आपका होता है वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है, विस्कस, हम कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन होता है आपके शुगर में और आपके जो भी प्यूरिफाइड वाटर होते हैं। या हम बात करें सिरप की तो हम कह सकते हैं मेडिकेटेड या नॉन मेडिकेटेड होते हैं।
जो कि सिंपल सिरप आपका कंसिस्ट करता है 66.7% वेट बाई वॉल्यूम्स ऑफ सुक्रोज, किसमें, एज पर इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार। तो ये हमने इसमें जाना आपके क्वेश्चंस में। ये तो हमने जाना सिंपल सिरप की बात कि सिंपल सिरप हमारे कैसे बनते हैं, सिंपल सिरप में क्या प्रोसीजर था, किनको हमने फॉलो किया, तो इन सब की बात हुई कि एक्सपेरिमेंट में हमें कैसे प्रोसेस करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती है, उनकी क्वांटिटी क्या होती है, कैलकुलेशन कैसे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी आपके सिंपल सिरप में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।